झंडी तो हम मजबूरी में उठा रखी है, बाकी कोई कहानी नहीं दिख रही हमें इनकी, कोई कहानी नहीं दिख रही बिल्कुल भी। सरकार नहीं बना पाएंगे ये, ना बीजेपी की आएगी ना इनकी आएगी। पर मंच पे आपके नेता आ लिए, डिप्टी सीएम भी आ लिए, नारे लग रहे हैं, लेकिन कुर्सियां अब तक खाली पड़ी है। जो काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो भाई बैठ जाएगा। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल चरखी दादरी के अनाज मंडी में हम मौजूद हैं। नव संकल्प रैली के नाम से जजपा आज अपना शक्ति प्रदर्शन चरखी दादरी में भिवानी लोकसभा महेंद्रगढ़ की बात करें तो उस इलाके में कर रही है। फिलहाल आपको मेरे पीछे दिखा दूँ, एक पंडाल है और ये अनाज मंडी का शेड है। अभी यहाँ पर कार्यकर्ता इनके पहुँच तो रहे हैं, वर्कर पहुँच तो रहे हैं, आम जनमानस पहुँच तो रहे हैं, लेकिन 1:30 बजे का समय है और 11 बजे का आह्वान किया गया था। अभी कुछ कुर्सियाँ जो हैं वो अभी तक खाली हैं। हालांकि लोगों से बात करेंगे, धीरे धीरे ये लोग कह रहे हैं कि भीड़ जुट रही है। तो फिलहाल ताऊ जी कहाँ से आए हो? देवास से। देवास? हाँ। तो फिलहाल क्या कुछ लगता है आपको, क्या माहौल लगता है? बीजेपी की 1:30 बज लिया, रैली में अभी भीड़ नहीं हो पाई है। उसको पूछो, नेता आएंगे तो उसको पूछो, इसको पूछो, उसको पूछें। आप जी स्पोक पर्सन रख रखे हो इन्होंने? हाँ। कहाँ से आए हो? देवास से। क्या कुछ कहोगे? फिलहाल 1:30 के आसपास का टाइम हो लिया, लेकिन पीछे की कुर्सियां अभी तक खाली पड़ी हैं। क्रेज घट गया या फिर नेता के आने के बाद ही लोग आएंगे? नहीं, ये जाम में फंसे हुई हैं गाड़ियाँ, इसके कारण ऐसा ये सब बढ़ जाएगा। हाँ जी भाई, कहाँ से आए? अटेली हल्का जी। क्या कुछ कहोगे? अटेली में तो आपके हिरवाड़ में तो एक अलग ही बेल्ट है, वहाँ यूँ कहा जाता है बीजेपी का जोर है, साथ साथ जेजेपी भी ठीक है। हाँ, बराबर है जी। तो क्या कुछ कहेंगे? पिछली बार तो आपके सम्राट यादव अटेली से आप लोगों ने कुछ खास करके नहीं दिखाया था, अब की बार जेजेपी उभरेगी? हाँ जी, बिल्कुल उभरेगी, मुकाबला में रहेगी जी। तो फिलहाल देख सकते हैं भाई, शायद डिप्टी सीएम पहुँच चुके हैं और सामने आपको गाड़ियाँ और ये भाई हैं, ये अपना काम कर लेते हैं इस तरीके से। हर रैली में जाते हो भाई? हाँ जी, हाँ जी, सारी रैली काम ठीक निकल जाता है? हाँ ठीक है जी, बढ़िया निकल जाता है। कहाँ से आते हैं आप? करनाल, हरियाणा। तो हर रैली या फिर इनका जो भी जलसा होता है उसमें पहुँचते हैं? स्टिकर भी आप लगाएंगे? लगाएंगे जी, बिल्कुल। कैसा क्या रहता है काम? ठीक है, बढ़िया काम है जी। वर्कर की डिमांड रहती है? सारे वर्कर लेते हैं सामान। हाँ जी। चलिए भाई, फिलहाल देख सकते हैं जिस तरीके से ये करनाल से आके लोगों की रोजी रोटी और बुजुर्ग लोगों से बात कर लेते हैं। चौधरी देवीलाल की जयंती नजदीक आने वाली है। ताऊ जी कहाँ से आए हो? भिवानी जी, कोर्ट से। कोर्ट से। देवीलाल जैसा दम रह रहा है क्या आज दुष्यंत में, लगता है? भाई राजनीतिक सही है तो पब्लिक से जिसको जिता दे, फिर दम तो देवलाल का सारा था। अरे उससे के बच्चे हैं ये, जो काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो भाई बैठ जाएगा, बस। तो फिलहाल भाई, लेकिन उम्मीदें हैं आप लोगों को, सरकार इनके जैसे आपने झंडी उठा रखी है, लेकिन झंडी आपने तो ये उल्टी कर दी। ये तो ऐसा था, झंडी तो हम मजबूरी में उठा रखी है, बाकी कोई कहानी नहीं दिख रही हमें इनकी, कोई कहानी नहीं दिख रही बिल्कुल भी। सरकार नहीं बना पाएंगे ये, ना बीजेपी की आएगी ना इनकी आएगी। सरकार तो और ही लोग बनाएंगे अब की बार। क्या बात है, फिर झंडी क्यों उठा ली? झंडी तो सरकार है, सर क्या करे, कुछ छोटे मोटे काम तो करवाने पड़ते हैं कि नहीं करवाने पड़ते। सरकार काम नहीं कर रही इनकी सरकार बेकाबू है, भ्रष्टाचार का। फिलहाल जी क्या कुछ कहोगे? ये झंडी भी उठाए खड़े हैं, झंडी भी उठाए खड़े हैं और उल्टा भी बोल रहे हैं, अपोजिट भी बोल रहे हैं। ये ऐसा है, इनको मानसिकता से परे हैं। सरकार काम कर रही है और सरकार के साथ जो जननायक जनता पार्टी है वो हर समय पर जो है ना हर निदान कर रही है समस्या का। जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट के जिले हैं उनमें चहुमुखी विकास हो रहा है। आने वाली सरकार गठबंधन की सरकार होगी। अच्छा, ऊपर मंच पे आपके नेता आ लिए, डिप्टी सीएम भी आ लिए, नारे लग रहे हैं, लेकिन कुर्सियां अब तक खाली पड़ी। कुर्सियां चारों तरफ से भरी हुई है, आप चारों तरफ से कुर्सियां दिखाएं। ये कॉर्नर भी देख सकते हैं, महिलाएं हालांकि ठीक ठाक। ये इधर गर्मी की वजह से खड़े हुए हैं, सारे भरी हुई है, रोड के ऊपर भी आने जाने की जगह नहीं है जननायक पार्टी में जी। है तो जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। 24 में भी जिंदाबाद करोगे? वो जो शाही है, पेन वाली शाही, वो पूरी करोगे? 24 मिनट उप मुख्यमंत्री का हटा देंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री? हाँ, सारी जनता में है वो चीजें, आपको लगता है कि हर जनता? हरियाणा की जनता युवा
दुष्यंत चौटाला को देवीलाल के नाम से जानती है, क्योंकि जिस प्रकार चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन बनाई थी, आज वो 3000 रुपये बन चुकी है। ठीक उसी प्रकार दुष्यंत चौटाला ने प्राइवेट सेक्टर में 75% लागू कर चुके हैं। आने वाले समय में उसका भी पता चलेगा कि इसी प्रकार उनकी बढ़ोतरी होगी। और जो प्रदेश के दूसरे राज्यों से बच्चे आते हैं, उनकी बजाय हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिलेगा, तब पता चलेगा ये ही वही देवीलाल का वंशज है जिन्होंने 75% आरक्षण दिया। जो पीछे मैनिफेस्टो में बातें थी वो सारी कहीं ना कहीं आज भी जनता इंतजार कर रही है। 5100 पेंशन की या फिर नौकरियों की जो बात थी, उस तरीके से वो माहौल हो नहीं रहा। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दुष्यंत चौटाला ने 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी पंचायती रूम में, वो दी। BCA वर्ग को 8% पंचायती राज में भी और निकाय में भी देने का काम किया। उसी प्रकार जिस प्रकार इनके सिर्फ केवल 10 विधायक थे, आप पूर्ण सरकार बनाओगे, पूर्ण अधिकार मिलेंगे। आप काम देखो, एक युवा साथी, ना दिल में चैन है ना रात की नींद है, देश के लिए और प्रदेश के लिए दिन रात काम करता रहता है। उम्मीद के सहारे है दुनिया। अगर आप लोग पूरी सरकार दोगे तो दुष्यंत चौटाला हर काम करेगा। लगता है 24 में लोकसभा में भी माहौल बना पाएगी, जैसे लोकसभा में अपने कार्यक्रम कर रही हैं। आपकी जानकारी के बताऊं, दुष्यंत चौटाला और पूरा परिवार, हर एक कार्यकर्ता जेजेपी को कुंडा बढ़ता जा रहा है। हर लोकसभा में बढ़िया से बढ़िया से हल्के से हल्का भवानी खेड़ा से। फिलहाल आप कहाँ से? हल्का नारनौल से। नारनौल से। फिलहाल वहाँ पे क्या कुछ माहौल है? वहाँ तो दादा गौतम है। नहीं, जेजेपी का रतबा बढ़ता जा रहा है पर दिन प्रतिदिन। नारनौल में तो आपने दादा गौतम को बनाया है। किसको? नारनौल से हैं आप? नारनौल, नारनौल महेंद्र के डिस्ट्रिक्ट नारनौल। तो अटल या फिर जो आपका अहिरवाल इलाका है, इस इलाके में ठीक भाई अजय सिंह चौटाला के साथ है। ये सर वहाँ भी करवाया विकास करवा रहे हैं और बिना भेदभाव के, बिना जात पात के सबसे मिल रहे हैं, सबसे अपना सारी विकास कार्य करवा रहे हैं। लेकिन रोड से जिससे आप आए हैं वो तो अब भी टूटा पड़ा है, वो तो बन रहा है कई सालों से बन रहा है, लेकिन प्रोसेस जारी तो है, ये तो नहीं काम रुका हुआ है। प्रोसेस लॉन्ग है, टाइम भी लॉन्ग लगेगा सर। आपको लगता है जनता संतुष्ट होगी इन 5 सालों में? डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से गठबंधन के साथ, बीजेपी के साथ ताल से ताल मिला के आगे बढ़ने का फैसला लिया। ये चाहती है कि दिग्विजय दुष्यंत को अलग से पावर मिल जाए सीएम की। कहाँ से होता हूँ? मैं नांगल चौधरी हल्का से। अहिरवाल वाले बहुत सारे आ रहे हैं। अहिरवाल में अब केवल पलटा मारोगे क्या? वहाँ से भी ठीक ठाक जोटा मारो। जोर का जीजेपी का विधायक बनेगा वहाँ से, नांगल चौधरी हल्के से। जाट और गुज्जर और आई कुछ परसेंट का नहीं आ रहा है वाले। अच्छा, पहले कौन था? चलो तो जी उम्मीदें जग रही है दुष्यंत को लेकर के? बिल्कुल जग रही है। 5 साल के जो ये होने वाले हैं, अब संतुष्टि है आप लोगों को? बिल्कुल संतुष्टि है। क्या काम आपको लगता है कि दुष्यंत ने सही करें? दुष्यंत ने सारे काम ठीक करें। जनता भला बूढ़ा पेंशन जिस तरह ये सोचते हैं, बेरोजगारों ने रोजगार दिलाने काम कर रहे हैं। आपकी पेंशन बनी हुई? ना भाई, मेरी तो कौन बनी है। लेकिन 5100 का सपना लेके मोहर तो जरूर मारते होगे। बनी तो कौन सा है? हम और मारी तो कौन है, लाग दी तो कौन, कोशिश तो लाग रहे हैं। चलिए भाई, फिलहाल यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक तरफ भीड़ है और ये बेचारे ये भी सुनने आगे। समझ आ रहा है दुष्यंत चौटाला आए हैं, कौन है क्या है? समझ आ रहा है। यहाँ काम करते हैं पल्लेदारी का? हाँ, पल्लेदारी काम करते हैं। मंडी में आज काम रुक गया रैली की वजह से, काम चल रहा है? काम रुक गया। रुक गया? आप लोगों की दिहाड़ी मारी गई? हाँ, मर गया। अच्छा, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, कल चलेंगे। लेकिन आज रैली को समझ पा रहे हैं कैसे? क्या कौन है डिप्टी सीएम ये दुष्यंत चौटाला? को जानते हैं इनके बारे में? कुछ जानते हैं? पहले नाम सुना है? हाँ, नहीं पहले। चलिए भाई, सब कहाँ से? नारनौल से। नारनौल से। तो अहिरवाल वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पूरे लोकसभा की है इसलिए सारे हर जगह से। क्या कुछ लगता है अहिरवाल में, अहिरवाटी में चर्चाएं हैं दुष्यंत की सच में, या फिर वहाँ पे तो बीजेपी एक तरफा? ना बिल्कुल है। राव इंद्रजीत हल्के पड़ चुके हैं? बिल्कुल पड़ चुके हैं। रामपुरा हाउस के कहने से तो लोग अब की बार वोट नहीं डालेंगे। नाम नहीं, अब गुड़गांव तरफ गया इंद्रजीत, हमारी तरफ नहीं, नारनौल तरफ। तो फिलहाल देख सकते हैं जी जी जी। कहाँ से होता है? बाढ़ आते। बारडा। अच्छा, बारडा वालों से बात कर लेते हैं।
नैना चौटाला आप बैठी है मंच पर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। आप लोगों की तसल्ली करी कि नहीं विकास कार्यों की? ठीक कर दिया, काम बढ़िया कर दिया। धरने तो आपके उपमंडल स्तर पर मंडल स्तर पर होते रहते हैं, हल्का बारडा में अब भी लोग धरने पे बैठे रहते हैं। वो है तो जी, वो अलग बात है। और विकास कार्य खूब करवा रही है नैना चौटाला। क्या क्या काम मोटा मोटा बात करें, पीने का पानी, रोड वगैरह? हाँ, पीने का पानी जो है ना उसका भी करा है। बड़े सरा बड़े सरा बहुत बड़ा वो चल रहा है। और हल्का बारडा में बहुत विकास कार्य तरह है, कादवा करवा दिए, जोधम करवा दिए, हर चीज की करवा रहे काम। तो फिलहाल भाई देख सकते हो इन लोगों को उम्मीदें जरूर हैं कि भाई काम हो रहा है। हालांकि हम पीछे से आज आपको दिखा रहे हैं, भाई साहब भी एक, कहाँ से आओ बस अब यहीं से हो? फिलहाल बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन देखिए किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला स्टेज पर पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता कुछ ढीले पड़ गए क्या? कुर्सियां कम पड़ गई या आ रहे हैं अभी? कार्यकर्ता आ रहे हैं, आएंगे, कोई ढिले नहीं। चौटाला साहब जल्दी पहुंच गए फिर? ना बोल रहे हैं, अभी आ रहे हैं। देखो भीड़ चारों तरफ, भीड़ ही भीड़ है। चलिए भाई, भीड़ आ रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। फिलहाल क्या माहौल लगता है 24 में ये माहौल बना रहेगा? जो शाही कम है वो शाही पूरी करने का काम करेगी जनता? बिल्कुल, दोबारा सरकार बनाएंगे। एक तरफ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे।